इस वीडियो में हम चालक चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न देखते हैं हम। इसमें दिया हुआ है वे पदार्थ जो विद्युत का प्रवाह नहीं करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। कुचालक पदार्थ हैं, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है लकड़ी, तांबा, लोहा और सोना, ये तीनों चालक हैं। कुचालक कौन सा हुआ? ए। अब संयोजी बैंड व चालन बैंड के मध्य की दूरी होती है। देखिए, संयोजी बैंड और बैलेंस बैंड, ठीक है। चालन बैंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चालन बैंड को बोलते हैं कंडक्शन बैंड, और संयोजी बैंड को क्या बोलते हैं? बैलेंस बैंड, ठीक है। इन दोनों बैंड के बीच की दूरी को इसके बारे में पूछ रहा है। इसको इंग्लिश में फॉरबिडन गैप या हिंदी में वर्जित ऊर्जा अंतराल बोलते हैं, ठीक है ना। और यही पूछ रहा है। चालक की प्रतिरोधकता का मान होता है। चालक की प्रतिरोधकता क्या होती है? सबसे निम्न होती है ना। उसके बाद कुछ अर्धचालक की होती है, वो मध्यम होती है, और सबसे ज्यादा प्रतिरोधकता कुचालक की होती है। अर्धचालक पदार्थ कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, है ना। तो अर्धचालक पदार्थ कुचालक की तरह व्यवहार कब करते हैं, ऐसा पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हम अर्धचालक की प्रॉपर्टी में देखे थे कि शून्य तापक्रम पर ये कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है ना। तो ये किस में हो जाएगा? परम शून्य ताप पर ये क्या करता है? कुचालक की तरह व्यवहार करता है। कौन? अर्धचालक। अर्धचालक की प्रतिरोधकता का मान होता है। अर्धचालक की प्रतिरोधकता का मान अभी जैसे मैंने बताया क्या होता है? मध्यम होता है। दिया हुआ है चालक पदार्थ की चालकता मापी जाती है। तो चालक पदार्थ की चालकता मापने के लिए हम महो का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद है एक अच्छे चालक की विशेषता होती है। क्या होती है? सस्ता होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, तनन सामर्थ्य अधिक होना चाहिए। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। निम्न गैसों में से चालक गैस होती हैं। आर्गन, नियॉन, है ना, ये सब गैसें जो होती हैं वो क्या होती हैं? चालक गैसें होती हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता होती है। तो विद्युत प्रतिरोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता होती है 10⁻10 से लेके 10⁻18, ठीक है। कुछ भी लिखा रहा है 18, अरे, ठीक है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अर्धचालक पदार्थ हैं। तो प्राकृतिक रूप से कौन कौन से पाए जाते हैं? जर्मेनियम, सिलिकॉन और कार्बन, ठीक है। एल्यूमिनियम, एंटीमनी और ऑक्सीजन ये सब नहीं होगा, ठीक है। एल्यूमिनियम की चालकता प्रतिशत में होती है कितनी? 60% होती है। दिए गए पदार्थ में सबसे अच्छा कुचालक पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? बेकेलाइट, ठीक है। कॉटन का अधिकतम सुरक्षित ताप कितना है? तो ये कितना होता है? 90 डिग्री सेल्सियस। 90। किस पदार्थ की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है? सबसे कम होती है कॉपर की, ठीक है। कॉपर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो होती है 1.7 इंटू 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर। निम्न में किट कैट फ्यूज के आधार व कैरियर निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? तो किट कैट फ्यूज वगैरह जो और ये जो कैरियर निर्माण जो कैरियर होता है ना, उस पे अपन उसमें क्या यूज करते हैं? अपन पोर्सिलिन का यूज करते हैं, ठीक है। निम्न में से 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर डाई इलेक्ट्रिक सामर्थ्य कौन से पदार्थ की होती है? तो किसकी होती है? ये याद रखिएगा, ये होती है हवा की, सूखी हवा की। ठोस विद्युतरोधी पदार्थ कौन सा है? तो ठोस विद्युतरोधी पदार्थ इनमें से कौन सा होगा? बेकेलाइट। शुष्क दशा में लकड़ी का परावैद्युत स्थिरांक होता है, कितना होता है? 2.5 से लेके 7.7 तक। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से सबसे अच्छा विद्युतरोधी पदार्थ कौन सा है? तो वल्कनाइज्ड रबर जो है सबसे अच्छा विद्युतरोधी पदार्थ है। 20 डिग्री सेल्सियस पर एल्यूमिनियम का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो 2.69 इंटू 10⁻⁻2 माइक्रो ओम पर इंटू सेंटीमीटर, ठीक है। है विद्युत की चालक गैस है। तो हीलियम, आर्गन, नियॉन ये सब तीनों गैसें क्या होती हैं? विद्युत की चालक गैसें हैं। तांबे की विद्युत चालकता का मान होता है। तो तांबे की विद्युत चालकता का मान होता है 56 महो पर मीटर, और एल्यूमिनियम का कितना होता है? 36 महो पर मीटर।
तो अगला क्वेश्चन वही है, एल्यूमिनियम की विद्युत चालकता का मान कितना होता है? तो 36 महो पर मीटर। ठीक है, ऑप्शन बी। विद्युत की सुचालकता चांदी की तुलना में कितनी होती है? 48% होती है। ठीक है, और एल्यूमिनियम कितना होता है? 60% होता है। तरल चालक पदार्थ नहीं है, तो इसमें से तरल चालक पदार्थ नहीं है कौन सा है? कार्बन। अर्धचालक पदार्थों की चालकता, ये चालकता का परास पूछ रहा है, ठीक है ना, चालकता का परास पूछ रहा है, प्रतिरोधकता का परास नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो चालकता का परास कितना होता है? 10⁻⁻7 से लेकर 10⁻1 महो पर मीटर। कुचालक में फॉरबिडन गैस अंतराल का मान कितना होता है? तो फॉरबिडन गैस का इसमें मान कितना होता है कुचालक पदार्थों में? तो होता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। परावैद्युत सामर्थ्य की इकाई होती है, तो परावैद्युत सामर्थ्य की इकाई क्या होती है? वोल्ट पर सेंटीमीटर। तेल का परावैद्युत सामर्थ्य होता है, कितना होता है? 3.8 किलोवोल्ट पर mm। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।